नमस्कार. मी यार वीडियो बनाने मकसद चा अपर उत्तराखंड लोगों थे कि जागरूकता करना. क्या पता मेरे बात का एक दिल तक पहुंच जा, है ना. अच्छा, मैं ये वीडियो बनाऊंगी आगे हिंदी में, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको पहाड़ी समझ में नहीं आती. ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बाहर से आकर उत्तराखंड में होटल, रिसोर्ट, घर, ज़मीन जायदाद ढूंढते हैं. सिर्फ छुट्टियां मनाने उत्तराखंड आते हैं और बाकी वो शहर में नोट कमाते हैं. कितने कितने उद्योगपति, गढ़वाल, कुमाऊं, सारा टूरिस्ट किससे भरा हुआ है. जितने भी टूरिस्टों के यहाँ पर होटल्स हैं सब बाहर वाले हैं. पंजाब, गुड़गांव, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, नोएडा, है ना. कोई उद्योगपति, कोई व्यवसायी आया इस बारे में बात करने के लिए. किसी ने कहा कि उत्तराखंड हम लोग मौज मस्ती करने के लिए आते हैं, लेकिन उत्तराखंड इस समय जिस विषम परिस्थिति से जूझ रहा है, हम मदद करने आएंगे. क्या मदद करनी है हम करते हैं. वो सिर्फ यहाँ ऐश करने आते हैं. 4 दिन 1 हफ्ता होटल में रुकेंगे, मौज मस्ती करेंगे, अपने यार दोस्तों को भी लाएंगे और अपनी अय्याशी करके निकल जाएंगे. और उत्तराखंड वाले इतने में खुश हो जाते हैं कि हमारे यहाँ पर्यटक आ रहे हैं. कहाँ है पर्यटक. आपको पता है उत्तराखंड का यूज़ किया जा रहा है, उत्तराखंड की ज़मीन का यूज़ किया जा रहा है, उत्तराखंड का पर्यटक का इस्तेमाल किया जा रहा है. और ये लोग कौन हैं. सब बाहर के लोग हैं. लेकिन इस बारे में किसी को कोई मतलब नहीं है. लोग ज़मीन बेच रहे हैं, 4 दिन मौज मस्ती कर रहे हैं, खुश हो जा रहे हैं. लेकिन आप ये सोचो कि आपके दादा परदादाओं ने ये ज़मीन पहले ही बेच ली होती, तब तुम लोग क्या करते हैं. तुमने अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ रखा है. तुमने तो ज़मीन बेच के खा ली. अब तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे. तुम्हारे बच्चों के लिए पास तो इतना भी नहीं है कि अपने घरों में सुरक्षित रह सके. कभी सोचा इस बारे में कि तुम्हारी ज़िंदगी तो कट गई, लेकिन हम आने वाली जो पीढ़ी है उत्तराखंड की, उसको क्या देके जा रहे हैं. सारे उत्तराखंड में बाहर के लोगों ने कब्जा कर लिया है. चाहे जो शहर से लगे हुए क्षेत्र हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हैं, चाहे पहाड़ है, सब जगह बाहर के लोग आराम से व्यवसाय कर रहे हैं. और उत्तराखंड का इंसान पलायन कर रहा है. उसको पहाड़ में रहना ही नहीं है, क्योंकि उसको मेहनत नहीं करनी. बाहर के लोगों के लिए चाहे छोटे मोटे रोज़गार सब कुछ है, लेकिन उत्तराखंड वालों के लिए नहीं है ना. लोग ब्लॉग बनाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लोग खिचड़ी खा ली, दलिया खा लिया, मेरी माँ ने चुटकानी बना ली, आज हमारे घर में लड़ाई हो रही है, आज हमारे घर में ये हो रहा है. इसके ऊपर लोग खूब बात करना पसंद करते हैं. इसके ऊपर खूब लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं. लेकिन इस मिलता क्या है इसके बदले. लोगों ने तमाशा बना के रख दिया है सोशल मीडिया को. जो मुद्दा है, जो बात है, उसके ऊपर तो कुछ कोई कहना ही नहीं चाहता है. लेकिन नौटंकी ड्रामा, एक औरत दूसरे औरत के पीछे पड़ रही है, एक हल्द्वानी वाला औरत पहाड़ वाली औरत की टांग खींच रही है, कोई किसी के कपड़े फाड़ रहा है. क्यों भाई. कौन किसको पाल रहा है, कौन किसकी घर की रोटी खा रहा है. सच में तुम कुछ करना चाहते हो, सच में तुम जागरूकता फैलाना चाह रहे हो, तो उन चीज़ों पे बात करो ना जो सब लोगों के हित में हो. कोई आपसे पूछे कि आप पहाड़ छोड़ के प्लेन्स की तरफ क्यों आए, और जो पहाड़ में हैं वो पहाड़ में क्यों हैं. नहीं, इसका प्रमोशन, उसका प्रमोशन, मेरी साड़ी तेरी धोती, मेरा कुर्ता, ये वो, इस चीज़ के लिए तो मतलब खूब आवाज़ उठती है. लेकिन उत्तराखंड के लिए किसी की आवाज़ नहीं उठती कि आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम कहाँ थे और आज कहाँ आ गए हैं. 25 साल में नेताओं ने सब कुछ ख़त्म कर दिया, तुम्हारा सब कुछ नाम और निशान मिटा दिया है. लेकिन आपको कोई ज़रूरत मतलब ही नहीं है इसके ऊपर बात करने की. क्यों.
क्योंकि मैं सुरक्षित हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं मौज में हूँ, तो मेरा पड़ोसी, मेरा गांव जाए भाड़ में, मुझे क्या मतलब। हाँ, जिस दिन आपदा आएगी, जिस दिन कुछ प्रॉब्लम आएगी, उस दिन मैं हूँ हाँ करूँगी, आ ही जाएगा कोई ना कोई मदद करने के लिए। आज आग लगी तो दूसरे के घर में लगी है ना, मेरे घर में थोड़ी लगेगी। जिस दिन मेरे घर में लगेगी उस दिन मैं उस चीज़ को महसूस करूँगी। ये चल रहा है ना उत्तराखंड में। कोई अच्छा काम कर रहा है तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, कोई गलत काम कर रहा है तो लोग उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। एक वो केदार घाटी से जो बोलती है कि मैं केदार घाटी से बोल रही हूँ, जिसने देहरादून में न जाने कितने फ्लैट खरीद लिए होंगे, लेकिन बंदी के मुंह से कभी केदार घाटी के लिए ये नहीं निकला कि मेरी केदार घाटी में क्या क्या हो रहा है, मेरे केदार घाटी के लोगों के लिए कोई मदद चाहिए। आज मैं सोना खरीद रही हूँ, आज मैंने ये गाड़ी खरीद ली, आज मैंने ये पहना हुआ है, वाह जी वाह। उत्तराखंड नहीं बचेगा, उत्तराखंड के लोग नहीं बचेंगे तो कहाँ से करोगी ये सब चीज़ें। बहुत पैसा हो गया ना लोगों के पास, इसलिए दूसरे का दुख दुख लगता ही नहीं है। पैसा बोलता है, लेकिन लोग देख रहे होंगे कि कुदरत की मार ऐसे हुई, गरीब को गरीब, अमीर के अमीर, सबको एक लाठी से मार पड़ी है। कितना धन इकट्ठा कर लोगे, कितनी माया साथ ले जाओगे, सब यहीं रह जाना है। कुदरत से सीख लो, कुदरत किस तरह से हिसाब करती है। वो गरीब के खेत में भी अनाज देती है, अमीर के खेत में भी अनाज देती है ना। जब पानी बरसता है तो चारों तरफ बरसता है, वो ये नहीं देखता कौन गरीब, कौन ऊंच, कौन नीच, कौन अमीर, सबको बराबर से तोलती है। लेकिन इंसान कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कितना धन संपदा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर रहा है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा। अरे दी थोड़ा सा बहुत है किसी के पास, लेकिन कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता कि मुझे क्या है, हम क्यों मदद करें। तो प्लीज़ जागो उत्तराखंड वालों, यदि कुछ बचाना चाहते हो, अपना खुद उत्तराखंड देवभूमि को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करके जाओ, कुछ करो, आगे आओ भाई, आगे आओ। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।